जो छिनार को छिनार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। 14 फरवरी का जो दिन आता है, भारत में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत में सबसे ज़्यादा कॉन्डम बिकता है। टेस्ट ड्राइव लूंगी शादी से पहले। नहीं बोला, 100 में से 96% आजकल की जो बच्चियाँ हैं जो 3-4 जगह मुंह मार रही है। मुंह कैल्विन क्लीन का चड्डी पहन करके, ब्रा पहन करके एक्सपोज करती है अपने आप को। हमारे यहाँ तो ऐसे को स्टेज पे नचाया जाता है और ये लोग स्टेज पे नाचने लायक है और इन लोगों को वैश्या कहा जाता है। 16 साल की जब मेरी बेटी हुई थी तो मैंने सोचा था इसे टॉय दूंगी। कलयुग का भगवान है वो, कृष्ण के अवतार हैं थे और लड़की का प्राइवेट पार्ट टच कर रहा था, यहीं पे ओपनली किस कर रहा था। यहीं की बात बता रहा हूँ। युवा हैं इस देश में कि प्रेमानंद जी के लिए अपनी जान देने तक तैयार हो जाएं। क्यों? 100 करोड़ हिंदू है ना, होना चाहिए ना कि क्या बोल नहीं होना चाहिए। वो एकदम सही बात बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 25 साल होता नहीं है लड़की का और वो 4-5 जगह जाके चली जाती है। इससे अच्छा तो 14 साल की उम्र में शादी करवा लीजिए। ये उसका तात्पर्य समझिए। वैसे को वैसे बोल दिया तो क्या गलत कर दिया उन्होंने। नमस्कार। जिस तरह से प्रेमानंद जी को लेकर जो विवाद चल रहा था वो लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ महिलाओं द्वारा उन पर FIR दर्ज की गई थी। इसको लेकर काफ़ी लोग प्रेमानंद जी के समर्थन में आए। तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी कि उनका कहना कितना सही था, कितना गलत था। तो हमारे साथ अभी कुछ युवा हैं, ये क्या कहते हैं, किनके समर्थन में हैं, प्रेमानंद जी के समर्थन में या फिर जिन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है उनके समर्थन में बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका? अंशु कुमार। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से प्रेमानंद जी ने व्यभिचार को लेकर एक वाक्य दिया था, उसको काट पीट के जिस तरह से सोशल मीडिया पर पेस्ट किया गया और उसके बाद शिकायत दर्ज की गई महिलाओं द्वारा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सब दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं जो कौन सी महिलाएं ये कर रही हैं FIR इसी का तनेजा जैसी लोग जो कहती है कि मैं टेस्ट ड्राइव लूँगी शादी से पहले। हम गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं तो इसका क्यों नहीं, ठीक है। फिर खुशबू पाटनी जैसी लोग जो अपनी बहन को नहीं देखती है, कैल्विन क्लीन का चड्डी पहन करके, ब्रा पहन करके एक्सपोज करती है अपने आप को, अपना फिगर दिखाती है, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे और ये सब पे डालती है, तब कुछ नहीं होता है, तब उनको मॉरल चीज़ें नहीं दिखती हैं। मगर खुशबू पाटनी क्या बोल रही है, क्या गौतमी कपूर जैसी महिला जो कहती है कि 16 साल की जब मेरी बेटी हुई थी तो मैंने सोचा था इसे टॉय दूंगी। तो ये सब जो महिलाएं हैं ना, बस यही महिलाओं को दिक्कत है, उन्हीं के पेट में मुरमुरे उठ रहे हैं और वही हैं जो अपने भाई, आपको जो भी है ना, आपका जो भी ओपिनियन है, आप अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करिए, आप अपने किसी पे भी करिए, बेटा है बेटी है उस पे करिए। मगर आप ये आ करके पूरा समाज में, पूरा क्या कहते हैं कि टेलीविज़न सीरीज़ में, ये सब में आप बोल रहे हैं, आकर के न्यूज़ में बोल रहे हैं। आपकी बातों का अगर समझ लीजिए 1% लोगों ने भी अगर ये बात मान लिया आपकी और आपके जैसा मॉडर्न हो गए, जो कि इसको मॉडर्नता नहीं बोलता हूँ मैं, इसको अभद्र बोलता हूँ, इसको नग्न बोलता हूँ, इसको चीप टैक्टिस बोलता हूँ फेमस होने के लिए, और कुछ भी नहीं, समझे। इन लोग हैं कौन? 2 कौड़ी के लोग। खुशबू पाटनी, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता था जब वो आर्मी में थी, मगर अब वो सारा का सारा मैंने ये क्या बोलते हैं, हर चीज़ ना, प्रेमानंद जी महाराज अगर बोल रहे हैं कोई भी चीज़, वो समाज सुधारक हैं। अगर वो बोल रहे हैं तो किसी को दिक्कत क्या है, किसी को क्या आपत्ति है? ये बताइए कि किसी की व्यक्तिगत जिंदगी है, किसी की निजी जिंदगी है, उस पर क्या व्यक्तिगत थोड़ी बोले हैं वो। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप ही से जोड़ देते हैं हम, आपके घर में अगर कोई लड़की होगी, आप भाई के तौर पे हैं, ठीक है ना, और आपकी कोई बहन है, ठीक है, आपके समक्ष वो किसी लड़के के साथ आपको आकर ये बोले कि मैं इसके साथ में रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, मतलब फिजिकल, क्या आप परमिशन देंगे? नहीं ना। तो उन्होंने क्या बोल दिया इसमें गलत? क्या उन्होंने तो सही बोला। 100 में से 96% आजकल की जो बच्चियाँ हैं जो 3-4 जगह मुंह मार रही है, मुंह अपने तरीके से बोला। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर वैश्या को वैश्या ना बोला जाए तो समाज के लिए क्या होगा? गलत मैसेज आएगा। वैश्या को वैश्या बोल दिया तो क्या गलत कर दिया उन्होंने? अरे बुरा तो उन्हीं को लग रहा है ना जो वो चीज़ें कर रहे हैं, उन्हीं को लग रहा है ना। क्या वो लड़कियाँ अपने माता पिता को बताकर होटल में जा रही है, ओयो में जा रही है? 14 फरवरी का जो दिन आता है, भारत में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत में सबसे ज़्यादा कॉन्डम बिकता है। कौन लोग खरीद रहे हैं ये? वही ना जो कपल। 14 फरवरी किसके लिए मनाया जाता है? ज़्यादा अंग्रेज़ों वाला तुम लोग विदेशी कल्चर अपना कर तुम अपने यहाँ के अच्छा महाराज के बारे में जो तुम बोल रहे हो, उनका जो वाणी है, उनका वाणी, कर्म और वचन, तीनों चीज़ वो जो उनके साथ है ना, कुछ भी बोलते हैं सोच कर बोलते हैं। और उनसे जो आज का युवा पीढ़ी है इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो गलत काम कर रहे थे वो भी सही काम करने लग गए हैं, जो गलत राह पे चल गए थे, जो कहीं चोरी करते थे, ये लड़कियां छेड़ना, ये सब सारी चीज़ें छोड़ दिया। उनको सुन कर सोच लो, अगर उनके वाणी में इतना ताकत है तो मेन बात है ना, हमारे यहाँ
शुरू से ही ऐसा चलता आ रहा है कि हिंदू हिंदू के विरोध में ही आवाज़ उठाता है। कोई ये नहीं कहेगा साला अभी झांगुर बाबा जो पकड़ा गया था उस पर देखा था आपने इन लोगों की भी बयान जो कर रहे हैं। दिशा पटानी के बहन है ना, क्या नाम है उसका, खुशबू पटानी। ये लोग का पर्सनल लाइफ देखिए जाकर एक बार। कुछ दिन पहले ही इसका ब्रेकअप हुआ था, फिर अभी एक नए लड़के के साथ है। तो सही इन्हीं लोगों पे ये बात फिट बैठता है। हमारे यहाँ तो ऐसे को स्टेज पे नचाया जाता है और ये लोग स्टेज पे नाचने लायक है और इन लोगों को वैश्या कहा जाता है। वही है, एक नंबर बोले बाबा हम लोग समर्थन में हैं। और ये लोग जो मुंह काला करने की बात कर रहे हैं, हम तो बोलते हैं भाई तुम एक बार सामने मेरे सामने आकर इतना बोल दो, बस करने की तो दूर की बात है, देंगे हम। कई लोग ये भी सवाल उठाए ना कि निजी जिंदगी है, कोई कितने भी रिलेशनशिप में रहे, इससे किसी को क्या लेना देना, उस पर क्या कहेंगे? तो निजी किसी को पर्सनल टारगेट थोड़ी किया है यार। उन्होंने पर्सनल टारगेट किया है और पर्सनल टारगेट कर भी दिया तो क्या तुम्हारे बारे में सच ही तो बताएं वो। कभी आप लोग ये एक थोड़ा सा बोल दिया, ये इतना बड़ा बवाल मचा दिया है। उनके बारे में एक बार पढ़िएगा, ठीक है ना। कितने आश्रम चल रहे हैं, कितने वृद्धाश्रम चला रहे हैं वो, कितनी माताएं हैं जो वहाँ पे जिनके बच्चे निकाल कर फेंक दिए। इन्हीं लोग जैसे जो विरोध कर रहे हैं ना, जो निकाल कर छोड़ देते हैं घर से कि जाओ तुम कहीं भी रहो। वो लोग वहाँ पे जो रह रहे हैं, कितने गरीबों को खाना खिला रहे हैं, समाज सेवा में कितना उनका योगदान है, कितने गुरुकुल चला रहे हैं और कितने स्कूल, कितने अस्पताल बनाए हैं। इन सब पे ये लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। युवा, अगर मैं ये नहीं चाहते ये लोग। ये कहूँ कि युवा जो है, भारत का युवा मैं भी युवा प्रेमानंद जी को कैसे देखता है, अच्छा, कितना मानता है? मार्गदर्शन करने में अभी इन लोगों में अगर देखा जाए, मेरे को टीचर से ज़्यादा पसंद इनके द्वारा कहे गए बातों को असर पसंद क्यों है प्रेमानंद जी? अरे महाराज जी हमारे सनातन की बात करते हैं, उनका वचन में इतना पावर है, इतनी शक्ति है भगवान का। मैं तो सीधी सी मानता हूँ कलयुग का भगवान है वो, कृष्ण के अवतार हैं, राधा रानी के बहुत बड़े वो पुजारी हैं, उपासक भी हैं। इस वजह से हम लोग को भी पसंद है। और जो हमारे सनातन की बात करेगा तो उनके लिए तो हम तो हमेशा से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कुछ लोग आपकी बातों को सुन के कमेंट भी लिखेंगे, अंधभक्तों वाली बात कर रहे हैं। मैं क्या बोला आपको, सामने आके बोलेंगे तो ठोक देंगे, बात खत्म। कोई देश और धर्म के विरुद्ध जाएगा तो हम संविधान के विरुद्ध चले जाएंगे। फिर आप नारी कह रहे हैं, प्रेमानंद जी दोनों के लिए कहा, आप यहाँ पे पक्षपात क्यों कर रहे हैं नारियों के साथ में? तो मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि जो ओयो का मालिक है इतना अमीर कैसे बन गया? नारी तो अकेले नहीं जाती, पुरुष भी जाता है ना ओयो में। तो ये लगा लो ना कहीं जो ये गंदपना जो अपना अलग ही मतलब इन्होंने अपना अलग ही समाज बना लिया कि फॉर लिविंग रिलेशनशिप में हमारे माता पिता तो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, पूरा हिंदू समाज इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। ये तो वही विदेशी कल्चर है, हमारे सनातन धर्म में है। अगर फॉर लिविंग रिलेशनशिप में रहने का अगर इतना ही शौक है तो बताओ अपने पिताजी को, बताओ अपने माता को, जिससे शादी होने वाली होगी उसको बताओ कि माँ मैं फॉर लिविंग रिलेशनशिप में रहती हूँ। तब देखो कैसे समाज तुम्हें एक्सेप्ट पुरुष बताता है ऐसे अपनी पत्नी को, अपने माता पिता। मैं पुरुष को भी कहना चाहता हूँ, पुरुष भी बताए। फिर पुरुष वाली बात कर रहे हैं, उन्होंने तो दोनों के लिए बोला है ना। तो मैं ये जो लड़कियाँ आजकल की लड़कियाँ वही सड़क पे आ रही है, पुरुष कहाँ रहे हैं, लड़के कहाँ रहे हैं? हम जैसे भी लड़के हैं, मानता मैं भी कहता हूँ मैं सही नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ मैं सही नहीं हूँ। लेकिन आपने कभी देखा है कि हम इनके विरोध में सड़क पे आए, कैंडल मार्च निकाल दिया? कभी आपने देखा है? या पुरुष इसका समर्थन कर रहा है, आप उनके बातों का समर्थन कर रहा है, पूरा 100% कर रहा है। और ज़्यादा बुजुर्ग नहीं कर रहा है, हम जैसे युवा पीढ़ी कर रहे हैं, ठीक है ना। और जितने भी बोले बहुत बढ़िया बोले, ऐसे को जो विरोध में खड़ा है उनको चप्पल मारो सालों को। कल की बात बता रहा हूँ, ये सीपी है ना, ये 6-7 नंबर गेट है पार्क का, यहीं पे खुले ये रोड है, चलता फिरता रोड है, ये यहीं बगल में एक लड़का और लड़की दोनों बैठे हुए थे और लड़की का प्राइवेट पार्ट टच कर रहा था, यहीं पे ओपनली किस कर रहा था। यहीं की बात बता रहा हूँ मैं, यहीं पे पूरी पब्लिक जमा हो गया था, पूरा पब्लिक। तो आप सोच लो ये 2 मात्रे थे, उसके विरोध में कितने कम से कम 150 लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पे। तो आप कैसे कह सकते हैं पूरा हिंदू समाज? अरे नहीं मैम, 1-2% ये जो चोटपुंडिया है ना, जो विदेशी कल्चर को अपना रखे हैं, वो इनके विरोध में आ रहे हैं। और वो 2% वाले तो हम संभाल लेंगे, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं। पूछना चाह रहा हूँ, वो जितनी भी महिला है जिन्होंने विरोध किया अनिरुद्धाचार्य जी का, प्रेमानंद महाराज जी का, उनसे यही पूछना चाहता हूँ, छांगुर मौलाना का कितने बार ट्रोल किया है? छांगुर मौलाना के खिलाफ कितने बार FIR दर्ज करवाया? छांगुर मौलाना के खिलाफ कितने बार पुतले फूके हैं? छांगुर मौलाना के खिलाफ कितने बार विरोध प्रदर्शन किया है तुमने? बताओ ना। उन्हीं महिलाओं से पूछना चाहता हूँ जो आज हमारे महान मतलब ये प्रेमानंद महाराज जी को और ये अनिरुद्धाचार्य जी को जो विरोध में कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या मतलब मुंह में फेविकोल लग गया है? प्रेमानंद जी को आप लोग कैसे देखते हैं? प्रेमानंद महाराज जी के अंदर स्वयं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, वो समाये हुए हैं। और जितने भी हिंदू समाज है पूरे भारतीय इंप्रेशन ले चुके हैं उनसे। और वो जितने भी जो बुरे काम करते थे ना, उनको देख के, उनकी वाणी को सुन के
वो सब कुछ छोड़ दिया है। जितने भी जो नशेड़ी गंजेड़ी शराबी थे, जो गंदे कर्म करते थे, उनके इंप्रेशन मानते हैं, अपना मतलब ये लगा लो उनको अपना आइडल मानते हैं। तो सही, जो जिसको गलत लग रहा है तो वही विरोध कर रहा है। जैसे कढ़ाई के अंदर तेल डालो और गरम तेल में जब जीरा डालो और मिर्च डालो फड़फड़ाते हैं ना, तो ऐसे ही समाज के अंदर वही फड़फड़ा रहे हैं। जिसको तेगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, वही जो ऐसे कोई युवा हैं इस देश में कि प्रेमानंद जी के लिए अपनी जान देने तक तैयार हो जाएं? क्यों? 100 करोड़ हिंदू है ना। जो लोग कह रहे हैं ना कि उनके ऊपर में एफआईआर करेंगे, एफआईआर करिए कोई दूसरे कोर्ट में। और उन्होंने प्रण लिया कि मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो अगर उनको जाना पड़ा, या देखिए जाएंगे तो नहीं, सबसे पहली बात है जो ये एफआईआर हुई है, ये जो भी हुई है, ये सबको ख़त्म करना पड़ेगा। और नहीं हुआ तो भाई फिर उसके बाद में हम उनके भक्त हैं जो क्या बोलते हैं ये सब का ध्यान रखेंगे और रख सकते हैं ध्यान। कितनी श्रद्धा है प्रेमानंद जी को लेके आपके मन में? कंपैरिजन कर सकते हैं किसी एग्जाम्पल? नहीं, देखिए मैम, कोई कंपैरिजन नहीं। जो एक श्रद्धा उनके लिए आती है ना, ये किसी और महाराज के लिए या किसी और के लिए नहीं आती है। हाँ, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, वो देखिए वो इतनी अच्छी बातें बोलते हैं, करते हैं। अनिरुद्धाचार्य का आप समर्थन कर रहे, कह रहे 14 साल की बच्ची का ब्याह करा दो, बाल विवाह को समर्थन दे रहे हैं। वो तात्पर्य समझिए, वो बोलने का मतलब समझिए। एक वो सुनिए तो मैम। प्रवचक को बोलने का तो लहजा होना चाहिए ना कि क्या बोल नहीं होना चाहिए। वो एकदम सही बात बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 25 साल होता नहीं है लड़की का और वो 4-5 जगह जाके चली जाती है। इससे अच्छा तो 14 साल की उम्र में शादी करवा लीजिए। ये उसका तात्पर्य समझिए। आज हर एक चीज़ को ना ये मत समझिए जैसे बोला जाता ना कि शाहजहां ने सबके हाथ कटवा दिए थे। अरे हाथ नहीं कटवाए थे, इतने पैसे दे दिए थे कि उनको कमाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। हर चीज़ बड़े प्रवचक हैं, अगर वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा कुछ नहीं भारत की जनता पर? कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। अगर उनके चीज उनका अगर कोई शब्द समझ करके ना उनका जो कोई भी वाणी सुने और अगर 10% भी इसमें वृद्धि हो जाए, जो महिलाएं जो पुरुष ये सब कर रहे हैं, अगर उनके में 10% भी मैंने कमी हो जाए ना, तो सोचिए फिर हमारा देश कहाँ जाएगा। और अच्छा, मैं तो उनको अच्छा समझता हूँ, अनिरुद्धाचार्य को और उनके सपोर्टर को ये, और प्रेमानंद जी महाराज को, प्रेमानंद जी के सपोर्टर को ये क्या बोलते हैं, खुशबू पाटनी बास्टर्ड्स कह रही है, हमें बास्टर्ड कह रही है जो उनका समर्थन करते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये जो खुशबू पाटनी है, इसको रहने दीजिए। क्या क्यों लगता है आपको, क्यों खुशबू पाटनी को इस दिक्कत हुई है इस बात को? अरे भैया, जब आपको कपड़े पहनने बोलेंगे तो आपको दिक्कत होगी। आप तीन लोगों के 4 लोगों के साथ में आपका रिलेशनशिप रहेगा तो आपको दिक्कत हो। अभी यही सही बात है कि जो अभी तक इनका रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ था, एक ख़त्म नहीं हुआ मगर दूसरा इनके लिए तैयार हो गया। तो यही सब चीज़ें देखिए, इन लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले लोग क्या समझेंगे प्रेमानंद महाराज को या अनिरुद्धाचार्य जी को? देखो, हमारे परिवार में हमारे दादाजी हैं, दादी जी हैं और हमारी मामी है, बुआ है, बहनें हैं जो शादी हो गई है, वो तक समर्थन करते, वो तक गलत नहीं बताते, ठीक है। और जितने मतलब ये लगा लो हमारे हिंदू समाज में जो नारी हैं और जो पुरुष हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं। जो गलत है वो विरोध कर रहा है, जो अच्छे हैं, जो चरित्रवान है, वो उसका समर्थन कर रहे हैं, जो चरित्रहीन है वही उंगली उठा रही है प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर, अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर। ऑन कैमरा किसी महिला को चरित्रहीन बता दे रहे हैं, बिल्कुल इतना बड़ा लांछन लगा रहे हैं। बिल्कुल ये लगा लो ना, जिसने कुकर्म करे हैं, मेरी माँ क्यों नहीं उंगली उठा रही, मेरी मामी क्यों नहीं उंगली उठा रही, मेरे बुआ क्यों नहीं उंगली उठा रही, क्यों विरोध नहीं कर रही? चरित्रहीन थोड़ी है वो, चरित्रवान है ना। फॉर लिविंग रिलेशनशिप में कभी रही है, वो रही हैं या उनका समर्थन करती हैं, तो वो इस मारे विरोध नहीं कर रही, वो उनको अपना आइडल मानती है, इस मारे उनका समर्थन कर रही है। तो उन जैसे ही कुछ हमारी माता जैसी हिंदू समाज के अंदर नारी है जो समर्थन कर रही है, और जिसने कुकर्म कर रखा है, जो चरित्रहीन है, वो विरोध कर रही है। मर्द भी ये इसमें है जो विरोध कर रहे हैं, तो वो भी चरित्रहीन है, वो मर्द जो विरोध कर रहे हैं। किसी का विरोध करना चरित्रहीन कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। जब कुकर्म करोगे, जब जो तुम्हारे जो सच्चाई जो दिख रही है, जो छिनार को छिनार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप पत्रकार महोदया हो, मैं आपको पत्रकार महोदया कहूँगा, और जो छिनार है, जो छिनार को छिनार नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा?